वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी एक दूसरा स्कूल है साइकोलॉजी के अंदर, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो स्ट्रक्चरलिज्म के बाद इमर्ज हुआ। स्ट्रक्चरलिज्म वो स्कूल ऑफ थॉट था जिसमें हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊं कि अगर मैं किसी कार को स्टडी करने वाला हूँ एज अ स्ट्रक्चरलिस्ट, तो मैं पहले कार के टायर्स को देखूंगा, फिर उसकी सीट को देखूंगा, फिर उसके इंजन को देखूंगा, फिर उसके मोटर को देखूंगा, फिर उसके बोनेट को देखूंगा, फिर ग्लासेस को देखूंगा। ऐसे ऐसे एक एक चीज़ों को पिक पिक करके देखूंगा। मेरी एटोमिस्टिक अप्रोच है उसको। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर वेरी क्लियरली वेदर इट इज़ एटोमिस्टिक और एटोमिज्म, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट और हम दूसरे वर्ड में बोले तो मॉलिक्यूलर अप्रोच है बहुत ज़्यादा। मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ों के बेसिस पे हम कंक्लूजन अपना तैयार कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। बट जैसे ही हम गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में आते हैं, बड़े स्कूल पे दूसरे स्कूल पे आते हैं, बड़े तो नहीं, दूसरे स्कूल पे, तो ये बस हमें एक व्यू पॉइंट देता है दूसरा। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में बताते हैं कि भाई द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब कि जो चीज़ हम एंटायरिटी में परसीव करते हैं वो उसके पार्ट से कहीं ज़्यादा अलग है, और वो जो हम एंटायरिटी में परसीव करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि उसके पार्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्सन का फेस परसीव करते हैं तो हम उसको एंटायरिटी में परसीव करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि हमने बस नोज़ देखी, हम ये नहीं बोलते हमने बस लिप्स देखे, हम ये नहीं बोलते हमने सिर्फ आईज़ देखी या चीक्स देखे या ईयर्स देखे। हम बोलते हैं हमें पूरा फेस दिखा, और उस पूरे फेस का हमारा जो ब्रेन है सेंस बनाता है। इसीलिए हम कहते हैं वी डू नॉट मेक सेंस ऑफ द एलिमेंट्स बट वी मेक सेंस ऑफ द एंटायर पिक्चर। और इसी का बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हम मूवीज़ देखते हैं, जो हम इमेजेस देखते हैं। इमेजेस बस पिक्सल्स हैं। पिक्सल्स जब एंटायरिटी में आते हैं, जैसे कि स्क्रीन है, इसमें छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, जब वो एंटायरिटी में आते हैं तब वो सेंस बना पाते हैं, तब उनको हम अच्छे से समझ पाते हैं। ये जो वीडियो होने वाली है, इंट्रोडक्शन होने वाला है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी पे। स्लोली आई विल गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। ये बस इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं बस एक ग्लिम्स दूंगा गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का। इसके बाद हम गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। देन हम गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में जो प्रिंसिपल्स है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम उनकी एप्लीकेशन और रियल यूजेस डिस्कस करेंगे कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी डिज़ाइन में कैसे यूज़ किया जा रहा है, एआई में कैसे यूज़ किया जा रहा है, फिल्म मेकिंग में कैसे यूज़ किया जा रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स पे, यहाँ तक कि फ़िलोसफिकल डिबेट्स में। और जैसे हम अपने लाइफ का मीनिंग ढूंढते हैं, उसमें हम कैसे गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं, और गेस्टॉल्ट थेरेपी क्या होती है। तो कई सारी चीज़ें फ़िलहाल हम इस इंट्रोडक्टरी वीडियो पे रहते हैं और इससे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो दूसरी में जाएगी उसमें हम देखेंगे गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स को। अब ये जो प्रिंसिपल्स है ये सारे प्रॉक्सिमिटी पे बेस्ड है, और प्रॉक्सिमिटी पे बेस्ड नहीं है। यहाँ पे हम जो हमारी गेस्टॉल्ट की जो मेन आइडियोलॉजी है कि होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, उसको हम रियल एप्लीकेशन में देखेंगे कि वो कैसे अप्लाई होता है और वो क्यों ट्रू। तो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमें जो तीन फिगर दिख रही है, आई वॉज अबाउट टू से कि हम देखेंगे कि वो कैसे ट्रू है। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं तीन फिगर, इसमें हमें कहीं पे भी ना कोई डेफिनेट सर्कल है ना कोई डेफिनेट पांडा है, बट स्टिल हमें वो चीज़ें परसीव हो रही है। क्यों? बिकॉज हमारा माइंड उस इमेज को जो हमारे सामने है कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, उसका सेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ वाई इन द फर्स्ट इमेज देर आर सेमी सर्कल्स, बट हमें सर्कल परसीव हो रहा है। सेकेंड में कोई पांडा नहीं है, सिर्फ सर्कल्स है, बट हमें पांडा परसीव हो रहा है। फर्स्टली बिकॉज उसको बनाया इस तरीके से गया, और बनाया इस तरीके से गए होने के बावजूद हमें पांडा इसलिए परसीव हो रहा है बिकॉज इन आवर माइंड वी ऑलरेडी हैव द इमेज ऑफ पांडा, और गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी से वो चीज़ बस कंप्लीट हो जा रही है। नेक्स्ट में हमारे पास कर्व्स दिखते हैं, वो सिर्फ कर्व है लेकिन हमें फुल सर्कल परसीव हो रहा है। तो यहाँ पे हम डेफिनेट होके कुछ नहीं बोल सकते कि वेदर द इमेज विच वी आर सीइंग इज आर जस्ट थ्री कर्व्स और अ फुल सर्कल। हम कंफ्यूज है उसमें, क्योंकि थ्री कर्व्स भी है और हमारी माइंड को एक फुल सर्कल भी परसीव हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी इज़। अब हम धीरे धीरे बाकी वीडियोस में एक्सपैंड करेंगे। इसके बाद जो मैंने अटैच किया है वो एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें मैंने कि नोट्स के थ्रू, म्यूज़िकल मेलोडी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसे गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी मैनिफेस्ट होती है। आई होप यू विल enjoy the next segment of this video, and sorry if the audio did not match because there was some interruption with my mic and I could not record the audio in one go. Maybe in the upcoming videos I'll try to do that. Hope you'll enjoy the next segment of the video, and after this I'll be making video on the history of Gestalt psychology. In this example I'm going to show you Gestalt psychology in reality.
what I'm going to do is I'm going to play a note, and what will happen is when I play a single note, your mind will not register, your mind will listen to it but will not register it and will not make any sense out of it. But as I will move forward, as I will play the other notes, your mind will start forming a pattern. All right, for example, if I press U, then U alone does not mean anything. To our mind it is nothing, our mind is not registering U at this point of time. But once I play U in some sort of progression, our mind will register and our mind will remember the note U. For example, understood? This is the beauty of Gestalt psychology.